3 दिनों की प्यास के बाद जब उसकी उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं, तभी उसे रेत में एक सीप मिला। वीर ने उसे सूंघा। समुद्र की पपड़ी जैसी गंध ने तुरंत उसके दिमाग में हलचल मचा दी, जिससे उसे लगा कि कहीं पास में पानी का स्रोत होगा। उसने सीप अपने घोड़े रणजीत की नाक के नीचे रख। गंध पाकर रणजीत ने थोड़ी ताकत जुटाई और वीर को पानी की दिशा में ले चला, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं रही। जल्द ही रणजीत गिर पड़ा और उसकी सांसें टूटने लगी। वीर ने उसे बहुत खींचा, मगर वह उठ नहीं सका। रणजीत की तेज धड़कनों को सुनकर वीर समझ गया कि अब उसका साथी बच नहीं पाएगा। आंखों में आंसू लिए वीर ने पिस्तौल उठाई और अपने वर्षों के साथी को मुक्ति दे दी। इसके बाद वीर अकेला रह गया। धूप सिर पर और भी तेज बरस रही थी। अचानक उसे पानी का कुंड नजर आया। उसकी आंखों में चमक लौटी, लेकिन पास जाकर उसने देखा कि वह तो बस एक मृग तृष्णा थी। गुस्से और निराशा में उसने आसमान की तरफ गोली दाग दी। थोड़ी देर बाद वीर को दूर एक विशाल तंबू दिखाई दिया। वह धीरे धीरे वहां पहुंचा और पर्दा उठाया। अंदर उसने देखा खंभे से लटक रहा पानी का मशक और बगल में रखा थाल जिसमें खजूर, सूखी रोटियां और थोड़े सूखे मेवे थे। थकान से टूटा वीर उस मशक पर टूट पड़ा, लेकिन उसकी मोटी सतह को दांत से फाड़ नहीं सका। आखिरकार उसने चाकू निकाला और मशक फाड़ दिया। साफ पानी उसके होठों से होते हुए सीधा आत्मा तक उतर गया। कुछ खजूर और रोटियां उसने ऐसे खाई जैसे बरसों से भूखा हो। लेकिन तभी पीछे से तंबू की मालकिन लड़की आ पहुंची। उसका चेहरा ढका हुआ था, मगर वीर उसकी आंखों से समझ गया कि वह यहाँ की निवासी है। बात बिगड़ गई और वीर वहां से भाग खड़ा हुआ। उसका पीछा करने वाले ऊंटों पर सवार 3 लोग थे, लेकिन वीर सीधे एक निषिद्ध घाटी में घुस गया, जहां उसका पीछा करने की हिम्मत वे भी न कर सके। घाटी में वीर की नजर एक छोटे से तालाब पर पड़ी, मगर वहां एक विशाल तेंदुआ पहरा दे रहा था। उसकी धीमी दहाड़ ने वीर का खून जमा दिया। अब पानी बस कुछ कदम दूर था, लेकिन मौत भी उतनी ही करीब खड़ी थी। वीर चट्टान के पीछे छिप गया और इंतजार करने लगा। वह मन ही मन दुआ करता रहा कि तेंदुआ पानी पीकर चला जाए, मगर वक्त बीतता गया और हालात जस के तस रहे। अब वीर समझ गया, अगर इंतजार करता रहा तो प्यास ही उसकी जान ले लेगी। इसलिए उसने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया।